हेलो दोस्तों, मैं तर्केश्वर कुमार आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने परसेंटेज का पार्ट 1 भाग डाला हुआ था। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 भाग लेकर आए हैं। परसेंटेज के पार्ट 1 भाग में हम लोगों ने प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज शेष बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x का 12.5% बराबर y का 16.2/3% बराबर z का 25%। तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करें। बहुत आसान है इसका। x का हम ले लेंगे 12.5% यानी 25/2% बराबर हो गया y का 16.2/3 यानी 50/3% बराबर z का 25%। सबका बराबर हम 1 मान लेंगे। सबका बराबर 1 या x y z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार अब आप लिख सकते हैं कि x/2 बराबर 1 या x बराबर क्या हो जाएगा 2। x बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 2x बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है। यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाता है 3/2 हो जाएगा। और यहाँ z बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यानी 1/1। यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसको सीधा करने का तरीका क्या है, 1 2 1 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 1 2 1 का एलसीएम 2। नीचे वाला सब बराबर कर देंगे, हर अपने आप कट जाएगा। ऊपर वाला जो बच जाएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, वहीं आपका अनुपात हो जाएगा। तो 1 में 2 से गुना करेंगे, बराबर चीज से ऊपर नीचे अगर बराबर संख्या से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये आपका कट जाएगा, आपका अनुपात हो जाएगा 4 3 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के अंश के दोगुने को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर के तिगुने को 30% कम कर दिया जाए, तो जो भिन्न प्राप्त होगा वह 5/20 का 25% होगा। 5/20 का 25% होगा। तो भिन्न ज्ञात करें। करा कि एक भिन्न के अंश के दुगुने को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर के तिगुने को 30% कम कर दिया जाए, तो जो भिन्न प्राप्त होगा वह 5/20 का 25% होगा। 5/20 हम यहाँ हटा देते हैं। चलिए 9/20 का रख लेते हैं, 25% होगा। ठीक है। तो भिन्न मान लेंगे कि वह x/y है। तो अंश के दुगुने को तो 2 से गुना कर दिए, 20% बढ़ा दिया यानी 120 कर दिए। और हर के तिगुने को 30% कम कर दिया गया यानी 70 कर दिया गया। तो इस प्रकार जो भिन्न प्राप्त हुआ 9/20 का कितना हो गया, 25% हो गया। कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप कटेगा नहीं। ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 चौका 64x। तो हो जाएगा x 640x बराबर 3 त्रिका 9, 9 सते 63y। तो हो जाएगा x/y बराबर 63/9।
640, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का अगर 100 मान लेंगे तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 120। तो पूछ रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ कितना कम है तो 20, तो 20 गुने 100 अब बटा किसके प्रति कम है तो 120 के प्रति। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 50/2 यानी 16.2/3% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर 2 क्रमवार वृद्धि 10% तथा 10% किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य होगा। कह रहा है किसी वस्तु पर 2 क्रमवार वृद्धि 10% और 10% किया गया, तो वह किस एकमात्र वृद्धि के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 10 गुने 10/100 कर देंगे। इस पर 10 10 20 और 21% के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, पुनः प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर दी गई, पुनः प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये है तो 10% की कमी कर दी गई तो 90 रुपये होगा। पुनः 100 रुपये लाने के लिए कितने रुपये की वृद्धि करना पड़ेगा 10 रुपये, तो 10 गुने 100 अब भाई 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100/9 यानी 11.1/9% आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के मूल्य में 30% की कमी होने पर उसके विक्रय में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो कितने प्रतिशत का इसके बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी गई, जिसके कारण उसके विक्रय में क्या हुआ, 40% की वृद्धि हो गई। तो उसके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 30% कमी तो -30, 40% वृद्धि तो +40, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 × 40/100 कर देंगे। तो इस प्रकार -30 और 12 -42 और +40। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि -2 आ रहा है। इसका अर्थ क्या होगा कि कमी होगा। कितने प्रतिशत का? तो 2% का। इस प्रकार विक्रय मूल्य में कमी हो जाएगा कितने प्रतिशत का? तो 2% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च में कोई वृद्धि न हो? कि खर्च में कोई वृद्धि न हो। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में कोई वृद्धि न हो। तो चीनी मान लेंगे पहले 100 रुपये किलो था, तब क्या हो गया, रेट बढ़कर 120 रुपये किलो हो गया। लेकिन कह रहा है कि हम 100 रुपया खर्च करेंगे तो कितने रुपये का चीनी कम लगेगा? तो 20 रुपये का। तो 20 × 100 अब बटा वर्तमान मूल्य नीचे रख देंगे। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 16.2/3% कम है। अगर यही क्वेश्चन चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि के स्थान पर 20% कमी कर दे, कमी के कारण कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तब आपको वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो वही निकलेंगे 20 × 100 अब बटा 80 अब रख देंगे, रेट घटकर 80 हो गया है। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने के कारण कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च मात्र 10% बढ़े? कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने के कारण कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च मात्र 10% बढ़े?
तो 10% बढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपये चीनी का रेट है तो 110 रुपया खर्च करेगा, लेकिन चीनी रेट का रेट बढ़कर कितना हो गया है 125 रुपये। तो 125 में से 10 घटा लेंगे, यानी 25 में से 10 घटा लेंगे, 15 रुपये की वृद्धि करना पड़ेगा। 15 गुने 100 बटा करेंट रेट नीचे रख देंगे। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का खर्च 20 से 30% अधिक है। ए का खर्च 20 से 30% अधिक है तथा बी का खर्च सी से 10% कम है। यदि तीनों का कुल खर्च 6,447 रुपये हो तो ए का खर्च ज्ञात करें। कह रहा है ए का खर्च 20 से 30% अधिक है तथा बी का खर्च सी से 10% कम है। यदि तीनों का कुल खर्च 6,447 रुपये हो तो ए का खर्च कितना होगा। तो यहाँ ए बी सी हम देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है ए का खर्च 20 से 30% अधिक है और बी का खर्च सी से 10% कम है। अगर सी को हम 100 मान लेंगे तो बी का कितना होगा, तो 90, 10% कम यानी 90। अब ए का खर्च 20 से 30% अधिक है तो 90 को 130% बढ़ा दोगे तो कितना, 13 9 117% हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, तो 6,447 रुपये। तो 117 और 90 207 और ये हो जाएगा 307% बराबर कितना हो जाएगा 6,447, ठीक है। चलिए अब इसको कटा कर देख लेते हैं। तीन 300 है तो 36 18, 320 27, 21 से कटेगा का 21 के 21, 21 से 21 7 7 7 दूना 14 4 हो जाएगा। 21 से 21 3 63 1 64, 21 मतलब भैया कट जाएगा, ठीक है। तो ए का पूछ रहा है तो ए का आप निकाल लीजिए, 117 गुने 21 कर लेंगे। इस प्रकार 21 7 107 7 दूना 147 के 7 हो जाएगा, 14 हार्सिन बच जाएगा, 21 से कम 21 और 14 35 के 5 हो जाएगा, 21 से कम 21 और हार्सिन हो जाएगा 3, 2457 रुपये आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% किराए पर, 20% बच्चों की पढ़ाई पर, 45% परिवार पर तथा शेष 5,000 रुपये की बचत करता है, तो उसका वेतन कितना है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% किराए पर, 20% बच्चों की पढ़ाई पर, 45% परिवार पर तथा शेष 5,000 रुपये की बचत करता है, तो उसका वेतन कितना है। तो वेतन हमेशा कोई भी चीज़ कितना होता है 100%। कोई भी चीज़ कितना होता है 100%, तो उसका वेतन भी कितना हो जाएगा 100%। तो 10% खर्च किया, फिर 20% खर्च किया, फिर 45, 10, 20, 30 और 45, 75% खर्च कर दिया, तो 100 में से 75% घटा लेंगे तो कितना बचेगा 25%। और यहीं 25% जो बचत कर रहा है कितना है 5,000 रुपये के बराबर है। तो 1% बराबर 200, 100 से गुना कर देंगे, इस प्रकार उसका वेतन आ जाएगा 20,000 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% नाश्ते पर, शेष का 20% परिवार पर तथा शेष धन को अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र को 7200 रुपया मिले तो उसका वेतन कितना है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% नाश्ते पर, शेष का 20% परिवार पर तथा शेष बचे धन को अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र को 7200 रुपया मिले तो उसका वेतन कितना है। तो वेतन में यहाँ भी हमेशा कितना हो जाएगा 100%। अब देखिए जब शेष का लगा दें तो हम क्या करेंगे, हमेशा घटाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो उसका वेतन मान लेंगे 100 रुपये, ठीक है। उसका वेतन कितना है 100 रुपये। 10% नाश्ते पर खर्च किया तो कितना बचा, तो 90/100। फिर 20% कित खर्च किया तो कितना बचा, तो 80/100। अब जो शेष बच गया उसको 4 पुत्रों में बराबर बांट दिया तो 4 से भाग लगा देंगे, और यहीं प्रत्येक पुत्रों को कितना मिल रहा है 7200 रुपये, 7200 के बराबर कर देंगे। इस प्रकार कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 9 8 72 से ये 72 खत्म। इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 10, 100 में 100 से गुना है 10,000, 4 से गुना कर देंगे, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 40,000 रुपये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचास किलो शीशा व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। और कितना शीशा मिलाया जाए कि 75% हो जाए। कह रहा है 50 किलो शीशा व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है और कितना शीशा मिलाया जाए कि 75% शीशा हो जाए। तो 50 किलो मिश्रण में 60% क्या है, शीशा है। तो शीशा का मात्रा कितना है निकाल लेंगे, यानी 30 kg। शीशा कितना है, 30 kg। शीशा का मात्रा निकल गया 30 kg। अब कह रहा है कि जब शीशा मिलाओगे तो विलयन भी जो मिश्रण है उसका भी तो मान बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि 50 + x kg, x kg क्या मिलाया गया, शीशा। तो मिश्रण जो है 50 + x kg हो गया। उसका चाहिए 75%, तो 75/100 बराबर 30 kg पहले शीशा है, x kg और मिलाया गया तो शीशे में न जाकर मिलेगा। इस प्रकार निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 150 + 3x बराबर 4 से गुना कर देंगे तो 120 + 4x। तो 3x उधर 4x में से 3x गया तो x, 150 में से 120 गया, इस प्रकार 30 kg मिलाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 2.2/3% की वृद्धि होने पर, एक कर्मचारी के वेतन में 2.2/3% की वृद्धि होने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलता है। तो उसका वेतन कितना है। तो उसका भी वेतन हमेशा कितना होगा, 100%। कितना था कर लीजिए, उसका वेतन कितना था। तो अब कितना बढ़ गया, तो 2.2/3%। तो यही 2.2/3% उसे 720 रुपया दी, इसी के कारण उसे कितना अधिक मिल रहा है, 720 रुपया। तो इससे बड़ा 3 दूना 6 और 2 8/3% किसके बराबर होगा, 720 रुपये के बराबर होगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 3 27, 270, तो 100 से गुना कर देंगे, उस प्रकार आप उसका वेतन हो जाएगा 27,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपया है। इसके मूल्य में 10% की
10% प्रति वर्ष की दर से कमी होती है तो 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा। कह रहा है एक मशीन का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपया है, इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की दर से कमी होता है तो 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। तो 10,000 रुपया है तो पहली वर्ष घटा तो 90/100, दूसरी वर्ष घटा तो फिर 90/100 और तीसरी वर्ष घटेगा तो फिर 90/100। इस प्रकार आपका मूल्य आ जाएगा। 4 को 0 से 4 को कट गया, 2 को 0 से 9981 729। इस प्रकार 7,290 रुपया आपका मूल्य हो जाएगा। अगर इसी में 10% की दर से किसी चीज़ का, जैसे जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि होता है तो 3 वर्ष बाद वृद्धि क्या होगा। तो 110/100, 110/100, 110/100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यह प्रतिशत जो चैप्टर है आपका कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।